हो गया है कि क्या पाकिस्तान के कप्तान के पास कौमी असेंबली में मेजॉरिटी है, कि पाकिस्तान के कप्तान के पास वो नंबर हैं कौमी असेंबली की मेजॉरिटी एंजॉय करने के। क्या पाकिस्तान के कप्तान के वसीम अकरम प्लस उस्मान बोजदार साहब के पास पंजाब असेंबली में अब अक्सरियत है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मैं समझता हूं वो प्रेशर जो कि तरीन ग्रुप इस्तेमाल कर रहा है, उस प्रेशर के असरात अब नजर आ रहे हैं। या तो तरीन के केसेस खत्म हो जाएंगे, या यही तरीन ग्रुप के लोग बजट में इनको वोट देके इनकी हुकूमत को बचा लेंगे। दो चीजें, या तीसरा एंगल यह है कि तरीन ग्रुप की जब सपोर्ट विड्रॉ होगी तो कौमी असेंबली में 172 वोट इस हुकूमत के पास नहीं रहेंगे। मैं समझता हूं वजीर आजम को अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था और सदर मुमलिकत को कभी उनसे पूछना था तो वक्त आ गया है कि आइन के आर्टिकल 91 के तहत वजीर आजम को कहें कि अपनी मेजॉरिटी को साबित करो कौमी असेंबली में। लेकिन अब मेरे ख्याल में वो हालात नजर नहीं आते। ये वो लोग जो कि शफाफियत की बात करते थे, जो लोग ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, वो लोग जो कि दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करते थे, आज उनके दौरे हुकूमत में एक और अरबों रुपए का टीका पाकिस्तान की आवाम को लगा है, रावलपिंडी रिंग रोड की शक्ल में। और इसमें एक टीका तो डायरेक्ट एक्सचेकर को लगा है कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट की लागत अरबों रुपए बढ़ा दी गई, लेकिन दूसरी तरफ वो जो अरबों रुपए लागत बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी कि रिंग रोड की अलाइनमेंट को, सड़क को तब्दील करना था, उसके रूट को थोड़ा सा चेंज करना था। उससे जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनको जो फायदा होना है, जो अरबों रुपए का फायदा होना है, वो किसके फेवरेट्स हैं, वो किसके एटीएम हैं, किसके ऊपर उनकी मेहरबानियां हैं, ये सब अब आया हो गया है। लेकिन एक बार फिर वो वजीर आजम, वो कप्तान जो शफाफियत का दावा करता है, ईमानदारी का दावा करता है, उसने एक बार फिर एक चीज साबित की है। और मैं माशाल्लाह खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा पाकिस्तान के कप्तान को कि 3.25 साल की हुकूमत में अगर कोई चीज इन्होंने ईमानदारी के साथ की है वो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना है। पहले खुद गलत काम करते हैं और फिर कहते हैं ये इन्होंने किया, इसकी मैं तहकीकात कराऊंगा, इसको मैंने कह दिया नौकरी से हट जाओ, इसको मैंने सस्पेंड कर दिया है, इससे मैंने इस्तीफा ले लिया। और रिंग रोड में भी यही हुआ, पहले खुद फैसला करते हैं, बोजदार साहब फैसला करते हैं। इतने बड़े फैसले कोई ब्यूरोक्रेट तो नहीं कर सकता। वो दस्तावेजात भी इस वक्त मीडिया पर चल रहे हैं कि किसकी सरबराही में कौन सी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कौन कौन बैठा, और जिनके बारे में इल्जाम लग रहा है कि जिन्होंने प्रेशर इस्तेमाल किया वो किसके मंजूर नजर है। क्योंकि आप सबको पता है, आप तमाम मीडिया के दोस्त बार बार कहते थे कि ये तो वो शख्स है जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसने ना पाकिस्तान में सियासत की, ना पाकिस्तान में रहा। हुकूमत आई इमरान खान की तो इमरान खान साहब के साथ अपना सूटकेस ब्रीफकेस लेके आ गया। तो आज साबित हो रहा है कि जो लोग ब्रीफकेस और सूटकेस के साथ आते हैं वो क्या करते हैं, और वो लूट खसूट अपने मफाद को हमेशा फौकियत देते हैं। 3.25 सालों में जो लोग ईमानदारी के दावेदार थे, नेक नियति के दावेदार थे, उनके दर्जनों स्कैंडल
ये कहते हैं ना कोई एक स्कैंडल बता दो, मैं बार बार देखता हूं इनके तर्जुमान आके जब बात करते कोई एक स्कैंडल बता दो। इमरान खान वो ईमानदार आदमी है जिसके खिलाफ कोई एक स्कैंडल बता दो तो हम गलत होंगे। मैंने आज फैसला किया कि मैं ज्यादा नहीं 1 दर्जन स्कैंडल आपको बताऊंगा, 1 दर्जन सिर्फ। ये तो अंडे आते हैं, अब वो भी नहीं आते गरीब आदमी के लिए। नंबर 1 पहला स्कैंडल, चीनी, शुगर माफिया, शुगर माफिया से मुंसलिक अफराद। वो चीनी जो कि 25 जुलाई 2018 को 55 रुपए किलो थी, वो सेंचुरी क्रॉस कर जाती है। वजीर आजम कहते हैं ये कैसे हो गया, नोटिस लेते हैं। कौन खुश होती है कि वजीर आजम ने नोटिस लिया। नोटिस के बाद चीनी की कीमत 80 रुपए किलो हो जाती है, 80 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 105, 110। 110 की कीमत जब होके गिर के 100 पे आती है तो उनके लोग कहते हैं वाह क्या कप्तान है, वाह क्या गवर्नेंस है। 10 रुपए कम हो गई, ये नहीं सोचते कि 55 से माशाल्लाह कहां तक पहुंच गई। आटे का स्कैंडल, कौन इक़्तिदार में आपको पता है, कौन फैसले कर रहा है आपको पता है। तीसरा, अद्वियात का स्कैंडल, कि वो एसेंशियल ड्रग्स, मेडिसिन जो एक आम आदमी इस्तेमाल करता है, कहते हैं ना हेल्थ कार्ड कर दिया, मैं ये कर दिया। अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ। किसकी मंजूरी से वो आपको पता है। अब वजीर आजम को निकलना था इसमें से, उन्होंने कहा कि मैं प्रेशर तो मैं लेता नहीं हूं। तो वजीर आजम ने कहा वजीर साहब आप मुस्ताफी हो जाएं। सारे तर्जुमान वुज़रा आ गए, वाह क्या कप्तान है यार, ओहो निकाल दिया उसको। देखा करप्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो निकाल दिया। कुछ अरसे बाद पता चलता है कि उसी शख्स को अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। हाँ बताओ, उसने कहा प्लेइंग 11 में तुम थोड़े एक्सपोज हो रहे हो, तुम आराम से पीछे बैठ के अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ एक दोस्त कराची में ही बैठता है उनका जिसके बड़े ताल्लुकात है फार्मा इंडस्ट्री से। चौथा स्कैंडल पेट्रोलियम, कि जब कीमत कम हुई तो मुल्क भर में पेट्रोल नजर ही नहीं आया, कहीं पेट्रोल नजर ही नहीं आया। क्योंकि जो माफिया थी, माफिया के सामने कप्तान झुकता नहीं है, माफिया के सामने साइड मार के कट मार के निकल जाता है कि खड़ा नहीं होना उसको। बजाय इसके कप्तान जो कि प्रेशर नहीं लेता था, वो खड़ा होता उनके सामने, वो कहता नहीं मैंने पेट्रोल की कीमत कम की है, तुम्हें बेचना पड़ेगा इस पे। नहीं, कप्तान ने कहा कि वो कट मारो निकल जाओ। कोई बड़ा मज़ाहिया शेर है ड्राइवरों के बारे में, वो मुझे भी याद आ रहा है। तो कहता है शायर, लोग कहते हैं मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो ड्राइवर हूं, कट मार के निकल जाऊंगा। तो हमारा कप्तान जो है ना, उसने कहा भाई मैं कप्तान निकल जाऊंगा। LNG आपके सामने कि माजी की हुकूमत के ऊपर, वुज़रा के ऊपर पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगाए गए, क्या क्या तोहमतें लगाई गई, गिरफ्तारियां भी हुई। इन नेक फरिश्तों ने आके गैस को नापैद कर दिया कि सर्दियों के दिनों में ना लोगों को, घरेलू सार्फिन को गैस मिली, ना सनतों को गैस मिली। लेकिन कप्तान है कॉम्पिटेंट, उसकी टीम 22 साल मेहनत और जद्दोजहद करके आई। अलीमा खान, NRO नहीं दूंगा किसी को, अपनी हमशीरा बहन के हवाले से
सोसाइटीज। अभी पिछले दिनों अखबार में खबर छपी थी, एक बड़े अखबार के, आपके इदारे के अखबार के, कि पंजाब की 600 सोसाइटीज को एनआरओ दे दिया उन्होंने। वो 600 सोसाइटीज किन लोगों की हैं, कौन लोग हैं, किसका ताना बाना वफाकी हुकूमत से मिलता है, पंजाब हुकूमत से मिलता है, ये आप लोग भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, सबको पता है वो कौन लोग हैं। पाकिस्तान का सर्कुलर डेट जब ये हुकूमत आई 2018 में तो 1100 अरब था, आज वो 2500 अरब तक पहुंच गए। कोई सवाल जवाब नहीं। आपके मीडिया हाउसेस इल्जामात लगाते थे कुछ इनके वुज़रा के ऊपर, इंटरेस्ट है, निकालिए इनको। साल 1.5 साल तक उनकी एटीएम्स को इस्तेमाल किया, खूब विड्रॉल हुए और बाद में उनको भी जाना पड़ा। स्केपगोट ढूंढते हैं कप्तान, कट ड्राइवर कट मारते हैं, तो इल्जाम इस पे लगा दिया, उस पे लगा दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।